जी हाँ जी। नमस्कार साथियों, मैं अनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पात्रता एग्जाम का रसायन विज्ञान के रिवीजन की कड़ी में हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस कर लिया है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़े, ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़े। उसके बाद में एक टॉपिक आता था साथियों, प्लास्टिक और सीमेंट। छोटा सा टॉपिक है, हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, या तो प्लास्टिक से या सीमेंट से। साथियों, प्लास्टिक के बारे में लास्ट की क्लास में हमने पूरी बातें कर ली थी, और आज मैं सीमेंट का रिवीजन करवाता हूं जी कि हमारा पात्र पात्रता में सीमेंट से संबंधित कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। और ये जो नोट्स है ना, वो केवल एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को साथियों, एक एक लाइन का आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। दो की स्पीड में देखना है, केवल और केवल रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, सीमेंट के बारे में हमें केवल ये बात याद रखनी है, मोटी मोटी सीमेंट की परिभाषा हो या सीमेंट के बारे में बात हो। उसके बाद में सीमेंट का संगठन की जो सीमेंट होती है ना, उसका निर्माण किस किस से होता है। और साथियों, तीसरी बात याद रखनी है कि जो सीमेंट है ना, उसका उपयोग क्या होता है। उसके अलावा जो सीमेंट में कोई बातें होगी ना, तो वो बातें अलग से कर लेंगे, और सारी बातें एनसीईआरटी से होगी। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं सीमेंट की, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो सीमेंट का रंग होता सीमेंट का जो रंग होता है ना, वो साथियों रंग होता है हल्का ग्रे रंग की सीमेंट होती है। और साथियों, सीमेंट वास्तव में होती क्या है। आप लोगों से सीमेंट की परिभाषा पूछे ना, तो परिभाषा में याद रखना कि एक तो हल्के ग्रे रंग की होती है, और साथियों एक तो सिलिकेट और एक एल्यूमिनेट, मतलब कैल्शियम के सिलिकेटों और कैल्शियम के एल्यूमिनेटों से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम के सिलिकेटों का क्या फॉर्मूला हो गया, CaSiO3, और एल्यूमिनेट का हो गया CA2Al2O6। दो बातें याद रखनी है कि भैया जो सीमेंट होती है ना, वो सी फोर याद रखना सिलिकेट, और ए फोर याद रखना एल्यूमिनेट। केवल और केवल CA याद रखना है कि सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो, किसके सिलिकेट किसके एल्यूमिनेट, तो कैल्शियम के सिलिकेटो और कैल्शियम के एल्यूमिनेटो, दोनों का कैसा मिश्रण है भैया, समांगी मिश्रण है। दोनों का समांगी मिश्रण क्या है, सीमेंट है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का ग्रे होता है। अब काम की बातें सुनना, केवल तीन बात याद रखनी है कि वो कच्चा पदार्थ बताओ जिससे मिलकर सीमेंट बनी होती है। तो एक तो होता है चूने का, साथियों चूने का पत्थर, एक होती है चिकनी मिट्टी, और एक होता है जिप्सम। ढंग से याद रख लेना, बात मैं चूने के पत्थर की फॉर्मूले की नहीं कर रहा, बात मैं ये कर रहा हूं कच्चे पदार्थ के रूप में आप क्या उपयोग करते हो। साथियों, चूने का पत्थर उपयोग करोगे ना, तो चूने का पत्थर का उपयोग करने से क्या फायदा होगा, केवल और केवल कैल्शियम ऑक्साइड देगा। मैं पूरी बात नहीं कर रहा, मैं आज कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं कि चूने का पत्थर यूज करेंगे ना कच्चे पदार्थ के रूप में, तो यहां से तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अरे CaCO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड जब गर्म करेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी सीमेंट में काम नहीं आती है, वो तो साथियों वहां से केवल CaO ही हमें प्रदान मिलेगा। और चिकनी मिट्टी में याद रखना, क्योंकि जब आप एल्यूमिनेट और सिलिकेटों की बात कर रहे हो ना, तो जो चिकनी मिट्टी होगी ना, वो हमें केवल और केवल एल्यूमिना और सिलिका दो चीज प्रदान करेगी। आज आप लोग कह सकते हो कि भैया चूने का पत्थर हमें कैल्शियम ऑक्साइड देता है, और चिकनी मिट्टी एक तो एल्यूमिना Al2O3 और एक SiO2 सिलिका देता है। और तीसरी बात कर रहा हूं मैं जिप्सम की, ध्यान रखना, जिप्सम में हाइड्रोजन के जो अणु आते हैं ना साथियों, दो आते हैं, और यही विशुद्ध जिप्सम है। शुद्ध जिप्सम का फॉर्मूला यही होता है CaSO4.2H2O। एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। कच्चा पदार्थ में तीन बातें याद रखनी है, चूने का पत्थर जो कि CaO प्रदान करेगा, चिकनी मिट्टी जो कि एल्यूमिना और सिलिका प्रदान करेगी, और एक जिप्सम। अब आप देख सकते हो
कि सीमेंट की परिभाषा में बता रहे थे ना कि सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो किसके, कैल्शियम के। कहां से मिले, चिकनी मिट्टी से। और कैल्शियम ऑक्साइड कौन देगा, चूने का पत्थर देगा। और रही बात जिप्सम की, तो जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लेता है कि बताओ जिप्सम का सूत्र क्या होता है। याद रखना 2H2 होता है। एक बात तो ये याद रखना। और सुनो, इसके बाद में आता है साथियों सीमेंट का संगठन। सीमेंट के संगठन में देखो, वैसे तो ऐसे नहीं है Al2O3 की बात कर लिया भैया, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लिया, चूने का पत्थर दे रहा था भैया SiO2 और Al2O3, सिलिका और एल्यूमिना कौन दे रहा था साथियों, चिकनी मिट्टी दे रही थी। लेकिन हम फिर भी कहूंगा ये तीन तो मेजर रूप में होते हैं, इनका तो आपको प्रतिशत भी याद रखना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका 61.5 होता है, और SiO2 होता है ये 22.5% होती है, और Al2O3 7.5% होती है। ये डाटा NCERT का है। जब हमें एग्जाम में पूछता है ना तो साथियों एक रेंज बना कर देता है, आगे पीछे कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनके जो नजदीक हो ना वो ज्यादा सही हो जाता है। और देखो Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, SO3 ये भी हल्का हल्का काम आता है जी। लेकिन ज्यादा बातें तो ये तीन ही बातें याद रखना है। Al2O3 7.5%, ये CaO जो कि चूने का पत्थर देगा हमें, और SiO2 और ये हमें चिकनी मिट्टी देगा। ये तीनों बातें याद हो गई ना, मतलब सीमेंट का संगठन याद हो गया। और साथियों इसके अलावा एक बात वो डायरेक्ट पूछता है, और आज ये जो सन है ना उस सन पर भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वो हमें पूछेगा कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है ना भैया, पोर्टलैंड सीमेंट कैसे हो गई। आपने सीमेंट का रंग तो बता दिया और सीमेंट के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है तो सुनो ना। पोर्टलैंड के जो चूना पत्थर आता है ना उससे मिलता जुलता इसका रंग था, तो रंग के आधार पर इसका नाम रख दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट। और इसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी ना, या जिसने इसकी बात की थी वो थे जोसेफ एस्पडीन। नाम याद रखना, जोसेफ एस्पडीन ने सर्वप्रथम इसकी बात की थी। कब, 1924 में। है क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड क्यों नाम पड़ा भैया, पोर्टलैंड के चूना पत्थर से मिलता जुलता इसका क्या था, रंग था जी। और सुनो, अब इसका संगठन बता दो। जब सीमेंट का संगठन बता दिया तो पोर्टलैंड सीमेंट का भी बता दो। ध्यान रखना यहां पर जो चूना होता है ना CaO जो होता है 50 से 60%, जो सिलिका होती है ना SiO2 वो होता है 20 से 25%, और जो एल्यूमिना होता है ना वो होता है 5 से 10%। इसके अलावा साथियों MgO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। एक बार तो रीट में साथियों यही से प्रश्न था, वो चूना और सिलिका की बात कर रहा था और उसने 4 ऑप्शन दिए थे, यही से प्रश्न आया था एज इट इज रीट में, यहां से प्रश्न पूछ लिया है पहले। और सुनो, अब बात करूं सीमेंट के उपयोग की, तो साथियों इतने दिन आप लोगों के खराब नहीं आए कि आज हम सीमेंट का उपयोग को याद करें। देखो भवन निर्माण में, हमारे घरों में जो मकान बनता है ना उसमें भी सीमेंट काम आती है। अरे जो गमले होते हैं ना, गमले बनाने में भी काम आती है। अब आप कहोगे भैया पाइप भी बनते हैं, बिल्कुल सीमेंट के पाइप भी बनाए जाते हैं। और साथियों जो सड़क निर्माण होता है ना उस सड़क के निर्माण में भी सीमेंट काम आती है। और जो छोटे मोटे उपयोग है आप भली बात ही जानते हो, NCERT में 4 दे रखे थे, चारों करवा दिए। अब साथियों कुछ बातें एक्स्ट्रा हो जाती है, कुछ शब्द आते हैं, कुछ मुख्य बिंदु आते हैं, कुछ कीवर्ड आते हैं जिनका लेना देना सीमेंट से है। साथियों याद रखना, एक शब्द आता है मोटर। मोटर बोलो, अंग्रेजी में भी मोटर ही बोलते हैं। है क्या भैया, इसमें सीमेंट, रेत और पानी तीनों का मिश्रण होता है, वो मोटर होती है। आज मैं यहाँ कह सकता हूँ, यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो नहीं मिलाए जाते। देख लीजिए, जिनको आप रोड़ी बोलते हो ना गांव की भाषा में, साथियों जो छोटे छोटे कंकर आते हैं उनको इसमें नहीं मिलाया जाता। और आज हमारी परीक्षा की दृष्टि से काम की बात ये हो जाती है कि वो पूछेगा कि मोर्टर में
मोर्टर में सीमेंट और रेत का अनुपात बताओ, तो 1:3। याद रखना, मोटर में सीमेंट और रेत किस अनुपात में मिलाई जाती है? 1:3 में। और साथियों एक आता है पुष्ट कंक्रीट। अरे कंक्रीट किसको बोलेंगे साथियों? जिस मिश्रण में कंकर मिलाओगे। कंकर कौन से? छोटे छोटे साथियों जो पत्थर आते हैं ना, जिसको आप रोड़ी बोलते हो, उनको मिलाओगे ना, वो तो कंक्रीट हो गया। और पुष्ट कंक्रीट क्या हो गया? आरसीसी। याद करो, जब हमारे मकान बनते हैं ना, तब हम ये कहते हैं कि आज मकान में आरसीसी पड़ेगी। आरसीसी का मतलब क्या होता है? जो कंक्रीट बनाते हो ना, आपने सीमेंट मिला लिया, आपने रेत मिला लिया, पानी मिला लिया, छोटे छोटे कंकर मिला लिए, उसके बाद में हमारे मकान के ऊपर क्या होता है? कभी देखा होगा ऐसे भैया लोहे लगाए जाते हैं, लोहे लोहे लगाए जाते हैं इस टाइप से, और उसमें वो जो कंक्रीट वाला मसाला तैयार करते हो ना, मसाला, वो इसमें डाला जाता है। इसमें फिर वो कंक्रीट वाला डाला जाता है, इसको ही तो आरसीसी बोलते हैं। आरसीसी में जो लोहे होते हैं ना, वो थोड़ी सी मजबूती को ज्यादा प्रदान कर देते हैं जी। इसलिए आपको केवल ये याद रखना है, आरसीसी क्या हो गया, आप ढंग से जानते हो, ढंग से। एक मोटर में याद रख लेना कि सीमेंट और रेत का अनुपात कितना होता है भैया? 1:3 होता है। और सुनो, जब सीमेंट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं राजस्थान जी के तो पढ़ोगे, तो एक बात ये भी याद रख लेना, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु एनसीईआरटी में दे रखा है कि राजस्थान में जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना भैया, चित्तौड़ में है भैया, ब्यावर में है भैया, निम्बाहेड़ा में है, और सिरोही में और गोटन में, यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। अजी कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए। और सुनो, इसके अलावा साथियों आप लोग पढ़ते हो प्लास्टर। अब देखना, प्लास्टर 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जिप्सम प्लास्टर, जिसको आप बोलते हो पेरिस प्लास्टर। अरे प्लास्टिक ऑफ पेरिस बोलते हो ना, एक तो ये होता है। देखो दो का तो आपने नाम सुना है, जिप्सम प्लास्टर, एक होता है चूना प्लास्टर। आज मैं चूना प्लास्टर की बात करने वाला हूं। और साथियों एक होती है सीमेंट प्लास्टर। या देखो, सीमेंट भी प्लास्टर होती है। अब आपको कहीं पर भी ये शब्द लगे ना प्लास्टर, तो याद रखना ये 3 प्रकार का होता है, एक जिप्सम प्लास्टर, एक चूना प्लास्टर और एक सीमेंट प्लास्टर। तीनों के बारे में मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। साथियों पेरिस प्लास्टर में देखना, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अरे जो पीओपी बोलते हो ना, जो आपके घरों में सजावट के लिए काम आती है, वो पीओपी इसी को बोलते हैं। वास्तव में ये बनती कैसे है? आपने बात की थी ना कि भैया CaSO4 2H2O को हम जिप्सम बोल रहे थे। अरे विशुद्ध जिप्सम बोल रहे थे ना, उस जिप्सम का हजार से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे ना, तो साथियों यहाँ पर आधा अणु बचेगा H2O का। यहाँ 2H2O है या 1/2 H2O है। जो ये बनेगा ना, इसको पेरिस प्लास्टर बोलो या पीओपी बोलो। 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो विशुद्ध, एक तो जिप्सम का CaSO4.2H2O, एक याद करना है पेरिस प्लास्टर बोलो या पीओपी का। पीओपी में तो होता है आधा H2O और यहाँ होता है 2H2O। ये तो बात हो गई कि पेरिस प्लास्टर बनता कैसे है। और सुनो जी, उपयोग में क्या होगा भैया? मूर्ति बनाने में, और जो हमारे टूटी हड्डियों को जोड़ने में। मेडिकल में यूज होता है ना कि आज तो मेरा हाथ टूट गया, तो उसमें मेरे क्या हुआ? प्लास्टर बंधा है। वो प्लास्टर वास्तव में यही होता है। और तीसरी बात, सजावट के रूप में आप छतों पर और दीवारों पर जो पीओपी की सजावट करवाते हो ना, वास्तव में ये यही तो है। और दूसरा देखो चूना पत्थर, साथियों pH 12 होती है, कैल्शियम कार्बोनेट वाली बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात और, ये चूना पत्थर CaCO3 होता है ना साथियों, गर्म करने के बाद में CO2 का नामो निशान नहीं बचता। आज हमारी सीमेंट में केवल कैल्शियम ऑक्साइड काम आता है, इसलिए मैं CaO पर बल दे रहा था। आज इसका फॉर्मूला तो काम का नहीं है, हमें बात CaO की थी, इसलिए मैं इसके फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। फिर भी जिप्सम और पीओपी का तो याद रखना जी। साथियों रेत पानी चूने का तो मिश्रण होता है, और निर्जलित चूना का उपयोग होता है, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। उपयोग याद रखना, ठोस आधार प्रदान करता है, स्थायी और प्रत्यास्थ करता है। ऐसे कहते हैं सीमेंट की तरह ही मजबूत होता है, और सूखने के बाद में पानी का कोई असर नहीं होता। किसमें? इसमें।
आज तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार उसके बारे में देख लो। सीमेंट प्लास्टर क्या होता है साथियों? रेत, सीमेंट और पानी का मिश्रण होता है और भवन निर्माण में उपयोग होता है। अब आपको 2 प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन करवा दिया, फिर भी साथियों वो पूछेगा कि सीमेंट के जो जमने की दर होती है ना, उसको कौन घटाता है? रेत। याद करो, जब हमारे मकानों में काम चलता है ना, तो हम ये देखते हैं कि जो जहां पर आप लोग सीमेंट का उपयोग करते हो ना, उसमें रेत ज्यादा तो नहीं है। आप जिस मिट्टी का प्रयोग करते हो ना, आज मैं बजरी की बात कर रहा हूं, आज रेत बोलो या बजरी बोलो, कि उसमें हम यही देखते हैं कि वो कम से कम हो। उसका रीजन ये है क्योंकि वो जमने की दर को घटाती है। वो पूछेगा कि सीमेंट के जमने की दर को कौन घटाता है, तो याद रखना रेत। और फिर पूछेगा कि जो जमने की दर है ना, उसको बढ़ाता कौन है, तो याद रखना जिप्सम। जिप्सम कौन सा? CaSO4.2H2O। जिप्सम में तो हाइड जल के 2 अणु और साथियों पीओपी में आधा अणु, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वाला हो गया, लेकिन CaCO3 नहीं, हमें तो CaO चाहिए। तो बताओ चूने का पत्थर का जो प्रयोग होता है ना, वो हमें देता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए CaO याद रखना। और ये सारी बातें हो गई कि इसकी जमने की दर को घटाता कौन है? रेत, और साथियों बढ़ाता कौन है? जिप्सम। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था साथियों सीमेंट का। ये सीमेंट आपके, इससे बाहर सीमेंट में एक सिंगल लाइन नहीं पढ़नी, केवल ऑब्जेक्टिव देखना है। हमारे सिलेबस में इतना ही दे रखा है कि भैया प्लास्टिक और सीमेंट, प्लास्टिक का पहले करवा दिया, आज भैया सीमेंट करवा दिया। साथियों कल आने वाले जो संडे है ना, संडे तक आपको पूरी रसायन विज्ञान का रिवीजन हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आरजे स्टडी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन मिलेगा, उसके बाद में भौतिक विज्ञान का रिवीजन मिलेगा। और सुनो, शिक्षण वीडियो के टेस्ट डाले जा रहे हैं, अपने आप में 1100% में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, एक बार देखना साथियों, वहां पर टेस्ट देना है। धन्यवाद, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक, एक ऑक्साइड रह गया, ऑक्साइड के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।